first time. Okay, so like eye is the window to see the world. So in our busy schedule हम लोग अपना आँख का ध्यान देना भूल जाते हैं, ठीक है, और फिर हम ऐसे स्टेज पे पहुँचते हैं जहाँ पे फिर इलाज इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है जो कि पहले स्टेज पे हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को भी तकलीफ, क्योंकि आपको अपने रूटीन से भी भाग भाग के क्लिनिक में जाओ, फिर क्लिनिक में वेटिंग आवर्स वो सब करिए, और फिर इलाज वो जो हमको सोशली जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे वो अलग से। तो आफ्टर 40 आई चेकअप हर साल होना ही चाहिए। उससे हमको एक तो ग्लोकोमा ऐसा बीमारी है, पेनलेस बीमारी है, और हमको नहीं पता चलता है जब तक वो 90-95% डैमेज ना होता है तब तक पेशेंट को भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं 40 के बाद हम अगर इलाज करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको पता चल सकता है, ठीक है। इस बीमारी के लिए थोड़ा सा और बताएं ना कि क्या है ये ये जो अभी आपने ग्लोकोमा, इसको हिंदी में कांच बिंदु बोलते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आँख का प्रेशर बढ़े हुआ रहता है, या फिर प्रेशर कभी कभी नॉर्मल भी रहता है। तो उसमें क्या होता है, पीछे की जो नस होती है जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं वो डैमेज होता है, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल है। डैमेज मतलब डैमेज, फिर इसका पूरे इंडिया में क्या कहीं वर्ल्ड में भी कहीं पे इलाज नहीं है। तो अगर हम इसको बिफोर टाइम रह के दिखा दे, ट्रीटमेंट दे दे, और जैसे हम बीपी की दवाई लेते हैं हमेशा, वैसे ही ग्लोकोमा का भी रहता है। अगर ग्लोकोमा एक बार डायग्नोस हो गया तो आपको हमेशा ही दवाई डालते रहना है और डॉक्टर जाते रहना है, क्योंकि उससे दवाई कंट्रोल में है, प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, वो सब हमें देखना होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया सिनेरियो, ठीक है। अगर पता है कि फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में कांच बिंदु है, ग्लोकोमा है, तो भी आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हेरिडिटरी भी होता है, जेनेटिक भी हो जाता है। जेनेटिक होता है, वही हेरिडिटरी होता है। अगर फादर को है तो बच्चों को भी होने के चांसेस रहते हैं। ये एक हो गया। और 40 के बाद हमको जनरली पास का चश्मा लगता है जिसको हम फेस बायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 40 नियर विजन ग्लासेस, तो इसके लिए भी आना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। लोग काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं नियर के काम के लिए, डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे कि उनको दिख जाए, ठीक है। तो एक ये है। इसे प्लस 40 के बाद हमको एक मिनिमम पर साल में एक बार आई चेकअप करवाना चाहिए। चश्मे के नंबर चेंज होता है, चश्मे के नंबर के लिए करवाइए। फिर आफ्टर 50 और 55 कैटरैक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, वो तो हमारे एज के साथ आना ही है। 50 में आएगा, नहीं तो 60 में आएगा ही, ठीक है। तो उसका समय रहते हुए इलाज करना ये तो अच्छा है, क्योंकि आजकल की जो टेक्निक है वो एडवांस हो गई है। पहले कहते थे कि जब पूरा कैटरैक्ट पक जाएगा तो ही ऑपरेशन करवाइए, पर अभी ये नहीं है। हम पे है कि हमको दुनिया कितनी साफ देखनी है। अगर हमें दुनिया साफ देखनी है तो हम तो बीच वाली जो स्टेज होती है उसमें हम NS2 वाला जो स्टेज होता है उसमें हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि आपको घर नहीं बैठना है, यू कैन कंटिन्यू योर वर्क आफ्टर 3 or 4 days ऑफ सर्जरी। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर थोड़ा सा लेंथ होता है, अदरवाइज 4-5 दिन में अपना ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी नहीं है कि आपको घर बैठना है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ये सब बहुत इजी हो गया है सर विथ टेक्नोलॉजी। फिर बच्चे, ठीक है, आई नो यहाँ पे बच्चे साफ नहीं है पर सबके बच्चे हैं। अगर बच्चों में तकलीफ हो रही है, वो आँखें बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे, एकदम पास से देख रहे हैं, दैट इज़ अ डेंजरस है। सो फिर हमको बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए चश्मे के नंबर। छोटे बच्चों को भी चश्मे के नंबर लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ों को ही लगते हैं। आजकल मोबाइल्स, टीवी के कारण जो चश्मे के नंबर्स के जो प्रपोर्शंस है वो बहुत ज़्यादा है, इट इज़ इन मिलियंस, ठीक है। सो वो एक हो गया। बच्चों का एक बने तो स्कूल में तो स्क्रीनिंग होता ही है, तो आप और भी ऐसे जांच करवा सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों का आँख तिरछा दिख रहा है या फिर आँख में सफेदी दिख रही है तो आपको दिखाना है, क्योंकि हर चीज़ का इलाज है आज के दुनिया में, ठीक है। और मैं ASG में हूँ एज अ ग्लोकोमा कंसल्टेंट। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा अग्रवाल है, ठीक है, जबकि मैं एकदम आखिर में कह रही हूँ आप लोगों से। तो हमारे इधर सभी सुविधाएं हैं, सभी इन्वेस्टिगेशन है, एक ही छत के नीचे सब कुछ हो जाएगा। वी हैव वेराइटी ऑफ डॉक्टर्स लाइक ग्लोकोमा, कॉर्निया स्पेशलिस्ट, रेटिना स्पेशलिस्ट। सो हर ट्रीटमेंट वहाँ पे है, हर मशीन्स अवेलेबल है। तो इस लाइक एक जगह पे जाके आप पूरा अपना इलाज करवा सकते हैं।
नहीं, जैसे लोग बोलते हैं कि आप बाद में करा सकते हैं, आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, कैटरेक्ट की हुई है, क्या डिफरेंस आता है? मतलब प्राइमरी स्टेज पे है। प्राइमरी पे है सर, देखिए कैटरेक्ट एट द एंड अगर पेशेंट को करवाना है तो करवा सकते हैं, बट पेशेंट का ये रहता है ना कि हम कब तक रुक सकते हैं, तो वो रहता है। आप जस्ट हमारे पास चेकअप के लिए आ रहे हैं, नॉर्मल चेकअप के लिए, और हमने आपको बोला है मोतीबिंद, तो आप सोचोगे कि अरे इसे डॉक्टर मोतियाबिंद बोल दिया, और वही दूसरा डॉक्टर बोलता है जरूरत नहीं 2-5 साल चला लो। तो एक रहता है, एक रेंज रहता है, कैटरेक्ट चेंजेस शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको मोतिया का आपका विजन बहुत अच्छा है, तो इसमें हम रुक जाते हैं, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा विजन को थोड़ा सा कम होने देंगे फिर ऑपरेशन करेंगे, तो वो भी एक सिनेरियो रहता है। किसी किसी को थोड़ा सा बहुत ही अर्ली फॉर्म रहता है तो भी हम रुक सकते हैं, उसमें इमरजेंसी नहीं। बट पेशेंट को तकलीफ हो रहा है तो वो कह रहा है कि हमको धुंधला दिख रहा है, तो वो लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कस्टमर की इच्छा पर। हाँ, और कुछ इसमें रहता है जहाँ पे हम पेशेंट को बोलते हैं कि यू हैव टू डू, अब आप वेट नहीं कर सकते। जैसे शुगर है, शुगर के कारण जो कैटरेक्ट फॉर्म होता है वो काफ़ी कड़क रहता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वैसे वाले पेशेंट में हम बोलते हैं कि जल्दी करवा लो। एज के साथ जो हो रहा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो इस डिपेंड ऑन द कैटरेक्ट कि किस टाइप का विजन है और कैसा क्या है, फिर हम लोग उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और फिर चश्मे हटाने का जो भी ऑपरेशन है वो भी हमारे पास है, रैसिक जिसको हम कहते हैं। अभी रैसिक को छोड़ के बाकी भी प्रोसीजर्स आ गई है जिसमें एल्बिनो चाइल्ड के लिए कुछ आया क्या? एल्बिनो चाइल्ड के लिए कुछ आया? अल्बिनोस चाइल्ड के लिए सर एज नहीं आया है, क्योंकि उनका विजन ही पूरा रहता है। ये रहता है कि समय पर रह के जो उनके अंदर जो नंबर्स का जो डिफरेंस रहता है वो हम उनको अगर बचपन से दे तो वो हो सकता है। अदरवाइज अल्बिनिज्म क्या सच करेंगे, हम प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, कैप हो गया, गॉगल्स हो गया, ये सब चीज़ें हैं सर। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से क्या क्या कवरेज में मिल जाता है, कितना परसेंटेज अपने को दिक्कत होती है? कैटरेक्ट तो हो जाता है, पर बाकी तो हमारा कैशलेस सिस्टम देखता है सर। पर स्टार हेल्थ इज गुड। मैं जहाँ पे इसके पहले काम करती थी वहाँ पे बाकी सर्जरीज भी बहुत अच्छे से कवर हो जाती थी और पेशेंट को दिक्कतें नहीं आती है। लाइक कैशलेस, तो वो जो हमारा कैशलेस डिपार्टमेंट है वो आपको अच्छा एक्सप्लेन कर देगा। तो इतना काम है कि हमारा कैशलेस डिपार्टमेंट संभालते हैं। शी विल आंसर यू दिस क्वेश्चन। स्टार हेल्थ का हमारा टाइप है, उसमें जो भी रेट्स हम लोगों ने एम्पानलमेंट करके रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका अगर पॉलिसी में कवर है तो सारी चीज़ें कवर होती है, कोई भी सर्जरी हो। नहीं, हमारे अंकल का जैसे हुआ था, कंप्रेहेंसिव प्लान था, जी, तो 35,000 दिया था, करीब 10-12 हज़ार रुपये उनको अपने से लगे थे, तो ऐसा हाँ, क्यों है? तो उसका रीजन है सर, देखिए हमारा एम्पानलमेंट के साथ जिस अमाउंट पे हमने पैकेज फिक्स किया है, अगर आपकी पॉलिसी की लिमिट ज़्यादा है तो कंपनी एक तो हमारे पैकेज के अकॉर्डिंग अप्रूवल देती है, तो हम आपसे डिफरेंस ले लेते हैं, फिर जो डिफरेंस आपने दिया उसको रिइंबर्स कर सकते हैं। नहीं, जबकि हमने ब्रांच मैनेजर से बात किया तो उन्होंने ये बोला था कि हमने कोटेशन पे जो है ये रेट तय किए हुए हैं, हम इस पे ही पेमेंट कर दिया है, अब उसका डिफरेंस क्यों ले रहे हैं जबकि आपका जो है कोटेशन आपने दिया। हमारा और स्टार हेल्थ का जो रेट फिक्स है, हाँ जी, स्टार हेल्थ आपको उतना ही देगी। हाँ, बट मान लीजिए हमारा पैकेज ज़्यादा का है, स्टार हेल्थ के साथ टाइप है 30,000 का, और आपकी सर्जरी की कॉस्टिंग 30 है तो कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। बट अगर स्टार हेल्थ के साथ हमारा रेट जितना है उससे ज़्यादा की आपकी सर्जरी की अच्छा, आप ये हमारे ये कहने का है कि क्वालिटी अगर अपन ऊपर गए तो फिर अपने को जो डिफरेंस है वो देना पड़ेगा। हाँ जी, हेल्थ डिसाइड हो जाता है कि हाँ, आपको ये एग्री कर लिया अपन ने कि अपन ने अच्छे एग्री मतलब ले लिया इनके कोटेशन के ऊपर, तो फिर वो अपने को डिफरेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। रियल सर्जरी कवर होती है हमारे यहाँ, जो इंजेक्शन लगते हैं बड़े महंगे वाले रहते हैं 59,000 के अबव होते हैं, वो भी कवर होती है। पूरा कवर हो जाता है, कैटेट के लिए 2 ईयर का वेटिंग पीरियड रहता है, तो 2 साल के बाद कवर होता है। ठीक है।